हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ऐड फेसबुक लीड्स टू गूगल शीट्स फॉर जेमस्टोन बिजनेस। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मेरा एक जेमस्टोन का बिजनेस है और अपने इसी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है फेसबुक का। मैंने सबसे पहले फेसबुक पे एक पेज क्रिएट किया अपने बिजनेस के लिए और उसी पेज पे मैंने एक लीड ऐड भी रन किया। अब जब भी मुझे उस लीड फॉर्म से कोई नई लीड रिसीव होती है अपने जेमस्टोन बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूं गूगल शीट की रो में, ताकि अपनी सारी लीड्स का वहां पे बैकअप रख सकूं। तो मैं नहीं, आप भी ये कर सकते हैं और ये पूरी की पूरी प्रोसेस ऑटोमेट हो सकती है पेबली क्रेडिट की मदद से। फेसबुक लीड एड्स और गूगल शीट्स के बीच में कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के अब जब भी आपको फेसबुक से कोई नई लीड रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली लीड की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी आपकी गूगल शीट की रो में। इसमें हमारी ट्रिगर स्टेप होगी फेसबुक लीड एड्स और हमारी एक्शन एप्लीकेशन होगी गूगल शीट्स। तो आप कैसे बना सकते हैं उस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन फेसबुक लीड एड्स और गूगल शीट्स के बीच में कि जैसे ही फेसबुक से कोई नई लीड आपको रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली सेम लीड की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पेबली कनेक्ट की मदद से गूगल शीट्स और फेसबुक लीड एड्स के बीच में कनेक्शन बना के। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क कैसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पेबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब हमारे सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पेबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद हमको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे और एक नया वर्कफ्लो हमको यहाँ पे बनाना है। जैसे क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूं ऐड फेसबुक लीड्स टू गूगल शीट्स फॉर जेमस्टोन बिजनेस। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना हो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे और क्रिएट पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो एक एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मेरा जेम स्टोन का एक बिजनेस है और अपने इसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए मैंने फेसबुक पे एक पेज क्रिएट करके रखा है, आप देख सकते हैं, जिसका नाम है द जेम स्टोर। मैं एक स्टोर रन करता हूं जेम स्टोन का, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक पेज क्रिएट करके रखा है जेम स्टोर के नाम से और अपने इसी पेज पे मैंने एक लीड फॉर्म बना के रखा है। अब जब भी वो लीड फॉर्म कोई पर्सन फिल करता है फेसबुक पे तो ऑटोमेटिकली एक नई लीड जनरेट होती है। तो मैं वही लीड की डिटेल्स को ऐड करना चाहता हूँ गूगल शीट की रो में, ताकि अपनी सारी लीड्स का यहाँ पे बैकअप रख सकूं। तो देखिए जो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी फेसबुक लीड एड्स। जैसे इस पे जो लीड फॉर्म हमने बनाया है उस पे नई लीड जनरेट होगी, ऑटोमेटिकली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा और हमारी एक्शन एप्लीकेशन मतलब गूगल शीट में सारी लीड्स की डिटेल्स ऑटोमेटिकली आके एंटर हो जाएंगी। तो चलते हैं न्यू टैब पे। सबसे पहले चूज करते हैं हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जिसका नाम है फेसबुक लीड एड्स। यहां से मैंने चूज करी अपने ट्रिगर एप्लीकेशन और फेसबुक पे क्या हो रहा है, नई लीड हमको रिसीव हो रही है इंस्टेंटली, तो हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो रहा है और यही लीड की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो रही है गूगल शीट की रो में। तो एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी गूगल शीट और एक्शन इवेंट हमारा होगा एड न्यू रो। अब देखिए गूगल शीट्स और फेसबुक लीड एड्स दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं पेबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले फेसबुक का अकाउंट पे कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से कि जैसे फेसबुक से कोई नई लीड हमको रिसीव हो तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर ले। अब देखिए मेरा फेसबुक का अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे, तो सबसे पहले फेसबुक का अकाउंट में कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, फिर आपको क्लिक करना है कनेक्ट विद फेसबुक लीड एड्स। जैसे आप कनेक्ट पे क्लिक करेंगे आपका ऑथराइजेशन ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो जाएगा क्योंकि फेसबुक का अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन था न्यू टैब पे। और देखिए हमारा अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद जितने भी पेजेस आपने अपने फेसबुक
फेसबुक के अकाउंट पे बनाए होंगे वो सारे पेज आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो आपको यहाँ पे वो पेज सिलेक्ट करना है जिसका रिस्पॉन्स आप कैप्चर करना चाहते हैं पेबली कनेक्ट के पास। तो देखिए जो मेरे पेज का नेम है उसका नाम है द जेम स्टोर और इसी पेज पे मैंने एक लीड फॉर्म बना के रखा है। तो सबसे पहले मैं चूज करूंगा अपना पेज जिसका नाम है द जेम स्टोर और इस पेज पे जो भी लीड फॉर्म मैंने बना के रखे हैं वो सारे आपको अभी यहाँ पे दिखने लग जाएंगे जैसे ही ये पेज कनेक्ट होगा पेबली कनेक्ट से। अब देखिए मैंने एक ही लीड फॉर्म यहाँ पे बना के रखा है जिसका नाम है कॉन्टैक्ट फॉर्म। तो वही फॉर्म आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है जिसका रिस्पॉन्स आप पेबली कनेक्ट के पास कैप्चर करना चाहते हैं और जिस फॉर्म की डिटेल जिस फॉर्म के रिस्पॉन्स की डिटेल्स आप ऐड करना चाहते हैं गूगल शीट की रो में। अब देखिए अगर आपने यहाँ पे मल्टीपल फॉर्म्स क्रिएट करके रखे होते अपने पेज पे, एक से ज्यादा फॉर्म्स आपने बनाए होते तो आप ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पे चूज कर सकते थे जिसका नाम है ऑल लीड जेन फॉर्म्स। इससे क्या होता अगर आप इस ऑप्शन को चूज करते तो किसी भी फॉर्म से जब भी आपको कोई नई लीड रिसीव होती तो ऑटोमेटिकली आपका वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाता और वो डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाती गूगल शीट की रो में। और अगर आप चाहें तो इंडिविजुअली किसी एक फॉर्म को भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिसका रिस्पॉन्स आप कैप्चर करना चाहते हैं। तो देखिए जो मेरे फॉर्म का नेम है उसका नाम है कॉन्टैक्ट फॉर्म, इसको मैंने यहाँ पे कर लिया चूज। अब मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे तो आप देखेंगे पेबली कनेक्ट यहाँ पे वेबहोok रिस्पॉन्स का वेट करने लग जाएगा। इसका मतलब अब जब भी आप कोई नया फॉर्म फिल करेंगे इसी पेज पे जो कॉन्टैक्ट फॉर्म आपने क्रिएट करके रखा था, अब जैसे कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करेगा तो ऑटोमेटिकली एक नई लीड जनरेट होगी और वो लीड की डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा वेबहोok रिस्पॉन्स की मदद से। अब देखिए नोट पे हमको क्या बोला है, जैसे आप सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करेंगे इसके बाद आपको एक टेस्ट सबमिशन करना है, एक सैंपल सबमिशन करके देखना है कि क्या वो लीड की डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। और टेस्ट लीड यहाँ पे हमको इसलिए जनरेट करनी है क्योंकि ये मैं रियल टाइम में रन नहीं कर रहा हूं, इसलिए मुझे यहाँ पे एक टेस्ट लीड जनरेट करनी पड़ेगी। तो चलते हैं हम टेस्ट लीड जनरेट करने के लिए मेटाफोर डेवलपर्स पे। मेटाफोर डेवलपर्स पे आने के बाद आपको जाना है माय एप्लीकेशंस पे। माय एप्लीकेशंस पे क्लिक करते ही ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखेगा टूल्स का, क्लिक करना आपको टूल्स पे, फिर आपको जाना है लीड एड्स RTU डिबग टूल पे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो लीड एड्स टेस्टिंग टूल आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे वही पेज और फॉर्म आपको चूज करना है जिसके लिए आप एक टेस्ट लीड जनरेट करना चाहते हैं। तो देखिए जो पेज मैंने सिलेक्ट किया था पेबली कनेक्ट पे उसका नाम था द जेम स्टोर। अब यही पेज और यही फॉर्म मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे मैं एक लीड जनरेट कर पाऊं। फिर हम देखेंगे क्या पेबली कनेक्ट वो लीड की डिटेल्स अपने पास कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। तो पेज का नाम था द जेम स्टोर, यहां से मैंने चूज कर लिया अपना पेज। फॉर्म का नाम था कॉन्टैक्ट फॉर्म। अब मैं क्लिक करूंगा प्रीव्यू फॉर्म पे तो देखिएगा फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो क्लिक करते हैं हम प्रीव्यू फॉर्म पे और देखिए प्रीव्यू फॉर्म पे क्लिक करते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म हमारे सामने ओपन हो चुका है। यहाँ पे लिखा है फिल दी फॉर्म टू कनेक्ट विद अस। तो मान लीजिए ये है लीड का फुल नेम, डमी यूजर, ये है लीड की मेल आईडी और ये है लीड का डमी कॉन्टैक्ट नंबर। अब देखिए सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। आप एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि फेसबुक पे मैंने इनका ऐड देखा है और ये फॉर्म देखा है और एज अ कस्टमर ये फॉर्म मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ। अब जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, सबमिट पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे एक टेस्ट लीड जनरेट हो जाएगी। यहाँ पे मैंने एक टेस्ट लीड जनरेट कर दी है और ये लीड की डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा क्योंकि इस पेज को और इस फॉर्म को मैं पहले ही कनेक्ट कर चुका हूं पेबली कनेक्ट से। तो चलते हैं वापस हमारे पेबली कनेक्ट के अकाउंट पे और देखिए यहाँ पे हमको वेबहोok रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। तो ये था लीड का फुल नेम, ये थी लीड की मेल आईडी और ये था लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। आप देख सकते हैं सारी डिटेल्स हमको यहाँ पे रिसीव हो चुकी है लीड की। इसका मतलब जो फर्स्ट स्टेप है वो सही से काम कर रही है। अब यही लीड की डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूँ गूगल शीट की रो में। तो गूगल का अकाउंट अब मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना ऐड न्यू कनेक्शन पे, फिर आपको क्लिक करना है साइन इन विद गूगल, फिर आपको अपना अकाउंट चूज करना है और आपको ऑथराइजेशन प्रोवाइड करनी है। तो आपका गूगल का अकाउंट भी कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। अब ये स्टेप मैं पहले ही कर चुका हूं तो क्लिक करूंगा मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे, क्लिक करूंगा मैं सेव पे। तो आप देखेंगे जो मेरा गूगल का अकाउंट है वो भी कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको चूज करनी है हमारी स्प्रेडशीट कि किस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट में आप सारी लीड्स की डिटेल्स ऐड करना चाहते हैं। तो देखिए जो मेरी स्प्रेडशीट का नेम है उसका नाम है फेसबुक लीड्स डेटा। यहाँ से मैंने चूज कर लिया अपनी स्प्रेडशीट। शीट हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ली है क्योंकि एक ही शीट मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखी थी। अब जैसे ही स्प्रेडशीट मैंने यहाँ पे चूज करी है, जो भी कॉलम्स मैंने बनाए थे फुल नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, वो सारे कॉलम्स भी पेबली कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 3 कॉलम में बनाए थे और 3 कॉलम यहाँ पे आ चुके हैं। अब 1 बाय 1 करके फील्ड्स हमको यहाँ पे करनी है फिल और ये हम फिल करेंगे मैपिंग की मदद से।
मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिला था हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब फेसबुक लीड एड से, उसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो फेसबुक लीड एड्स जो कि हमारी प्रीवियस स्टेप थी, जो कि हमारी ट्रिगर स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन से, वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये था लीड का फुल नेम, डमी यूजर। इसको मैंने यहाँ पे कर दिया मैप कुछ इस तरीके से, और इसी तरीके से जो लीड की मेल आईडी है वो भी मैंने यहाँ पे कर दिया मैप, और इसी तरीके से जो लीड का कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी मैंने यहाँ पे कर दिया है मैप। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका यूज मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जब भी हमारा वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, ये डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा। आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको फेसबुक से कोई नई लीड रिसीव होगी तो जो नई लीड का नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा। अपने आप हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और अपने आप ये डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। आपको कोई भी मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैपिंग करना होती है जरूरी प्रोसेस। अब देखिए मैं क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, तो आप देखेंगे डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। और देखिए हमको यहाँ पे एपीआई रिस्पॉन्स भी रिसीव हो चुका है। तो चलता हमारी गूगल शीट पे, और देखिए आप लीड की सारी डिटेल्स यहाँ पे आके ऐड हो चुकी है। ये था लीड का फुल नेम, ये थी लीड की मेल आईडी, और ये था लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया पेबली कनेक्ट पे वो सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। अब जब भी आपको अपने जेमस्टोन बिजनेस के लिए फेसबुक से कोई नई लीड रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स गूगल शीट पर जाके ऐड हो जाएंगी, ताकि आप वहाँ पे अपनी सारी लीड का बैकअप रख सकें। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ पे इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।